ये प्रचंड प्रबल सर्वश्रेष्ठ न्यायप्रिय देव शिव अवतार गौर भैरवाय गोलजू महाराज हैं। ये महाशुभ पवित्र पावन महाकल्याणकारी भक्त दीन दुखियों के दाता विदाता गोलू देवता है। पल पल थल जल नभ वायु अग्नि में शुभ सुमृत अविनाशी देवभूमि उत्तराखंड के न्याय विदाता हैं। महाप्रभु गोलुदेव महादाता महाविदाता है। ये सत्य भक्ति और न्याय के प्रचंड अवतारी शरणागत वत्सल भक्त वत्सल संकट हरण सुमंगल करण महालौकिक महाचमत्कारी महान्याय के महाशिव अवतार हैं। प्रणाम दोस्तों, हम यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो टॉपिक या मंत्र या मंदिर है वो न्याय के विधान और प्रचंड प्रबल न्याय देने वाले गोलू देवता, जिनका धाम या मंदिर चितई अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ये ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा उपासना साधना और प्रार्थना सबसे सरल और प्रभावी साधना और शीघ्र पूर्ण होने वाली साधना है। गोलू देवता का न्याय क्या है, किस प्रकार गोलू देवता न्याय देते हैं, गोलू देवता की कथा क्या है, गोलू देवता का वैदिक मंत्र क्या है और गोलू देवता का शावर मंत्र क्या है, इस धार्मिक व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। वेदों पुराणों के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड अपने मंदिरों और प्राकृतिक समृद्धि के लिए पूरा प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। यह तीर्थ धामों का प्रदेश, देवभूमि में देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त साधक दर्शन उपासना करने इस पवित्र पावन स्वर्ग समृद्ध देवधाम आते हैं। इसमें से एक मंदिर चितई गोलू देवता मंदिर, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये अपनी प्राकृतिक रोचकता के लिए जग जाहिर है। यहाँ चिट्ठी के माध्यम से भगवान से प्रार्थना एवं गुहार लगाई जाती है और मन इच्छा या मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर में भक्तों की मनोकामनाओं के स्वरूप लाखों घंटियां चढ़ी हैं। यह प्रचंड एवं प्रबल न्याय के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में अपनी मुराद मनोकामना वरदान मांगने के लिए भगवान को पत्र या चिट्ठी के माध्यम से भक्तिशूल बनाते हैं। इतना ही नहीं, कहीं भक्त और श्रद्धालु स्टाम्प पेपर पर लिखकर भगवान से न्याय की अपील या प्रार्थना करते हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड का यह मंदिर प्रबल त्वरित न्याय के लिए प्रसिद्ध है। गोलू देवता की उत्पत्ति गौर भैरव भगवान शिव के अवतार के रूप में मानी जाती है। गोलू देवता के पास युवक और युवतियां प्रेम विवाह के लिए आते हैं और कहा जाता है कि गोलू देवता के सामने विवाह करने से जन्म जन्मांतरों का रिश्ता बन जाता है और उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। वास्तविकता में ये दृश्य देखने को मिलते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में मंदिर में चिट्ठी या घंटी टकी है। यह दृश्य आंखों के सामने ही होता है। जब लोगों को कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तब भक्त या श्रद्धालु भगवान शिव के गौर भैरव अवतार गोलू देवता के पास न्याय मांगते हैं और वह उन्हें न्याय दे देते हैं। वे भक्त अपनी समस्या स्टाम्प पेपर पर लिखकर गोलू देवता को अर्जी लगाते हैं। फिर चाहे समस्या घर परिवार, चोरी या जमीन से जुड़ी हो या फिर किसी से शत्रुता से जुड़ी हो, यहाँ पूर्ण हो जाती है। मन्नत पूर्ण होने का परिणाम ये मंदिर में लाखों घंटियां इनके साक्षी स्वरूप हैं। ये कोई कथा या कहानी नहीं है, ये वास्तविकता और सच्चाई है। देवभूमि उत्तराखंड के इस चितई गोलू देवता की, जहाँ हर पल हर क्षण हर समय न्याय की गुहार भक्त एवं श्रद्धालु अपना संदेश चिट्ठी के माध्यम से गोलू देवता तक साधते हैं। गोलू देवता का न्याय ऐसा है कि संपूर्ण उत्तराखंड में न्याय के सर्वोच्च देव माने जाते हैं। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी से उम्मीद खो बैठता है, वो अपनी अपील या अपनी अर्जी गोलू देवता के दरबार में चिट्ठी स्वरूप लगा देता है। अर्जी तो अर्जी है, एक सुचारू तरीके से ही लगानी होती है। इसलिए स्टाम्प पेपर पर नोटरी वगैरह के साइन कराकर गोलू देवता के नाम पर चिट्ठी लिखी जाती है और देर सवेर गोलू देवता की चौखट पे न्याय मिल जाता है। न्याय मिलने या मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त या दुखियारे अपनी मनोकामना स्वरूप घंटियां चढ़ाते हैं। यह वास्तविक और साक्षात महिमा है। गोलू देवता की मनोकामना पूर्ण स्वरूप यहाँ हजारों लाखों घंटियां टकी हैं, जो प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं वास्तविकता के। यहाँ आए दिन हजारों लोग चिट्ठी स्वरूप अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना चुन्नी में बांधकर गोलू देवता को अपनी अर्जी लगा देते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर प्रवेश प्रारंभ से ही हजारों लाखों चिट्ठियां टकी हैं। इन चिट्ठियों में भक्त श्रद्धालु या दुखी जन अपनी हर प्रकार की मनोकामनाएं लिखते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर न्याय देवता गोलू महाराज को घंटियां चढ़ाई जाती हैं। यह घंटियां तभी चढ़ाई जाती हैं जब भक्त या श्रद्धालु और पीड़ितों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये इतनी सरल साधना प्रार्थना है कि अपनी हर प्रकार की मनोकामना चिट्ठी में लिख दो और गोलू देवता को समर्पित कर दो। देर सवेर गोलू देव चिट्ठी को पढ़ ही लेते हैं और भक्त एवं श्रद्धालु को उनकी चिट्ठी स्वरूप मनोकामना ये पूर्ण हो जाती हैं
और भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण स्वरूप गोलू देवता को घंटियां चढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं गोलू देवता की कथा। गोलू देवता की कथा इस प्रकार है। न्याय के देवता गोलू देवता की एक पौराणिक कथा है। गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव और प्रकृति स्वरूप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के कारण जग जाहिर हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय की इकलौती संतान थे। राजा झालूराय एक न्यायप्रिय, बहादुर, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु उनकी एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का बड़ा डर रहता था, जिस कारण वह काफी चिंतित व हताश रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिष गुरु से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा कठोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा की तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर किसी भी रानी से मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान भैरव ने कहा, राजा, तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। परंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। भगवान भैरव के इस वरदान के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा, वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हें यह स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कहीं समय बीत गया पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफी देर तक नहीं लौटे। इसके बाद राजा उनकी तलाश में निकल गए। तब राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है, मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालू राही हैं। राजा ने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं? उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और राजा झालुराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालुराई ने कहा, आप ही बताइए देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं? कलिंगा ने पास ही में आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सको तो मैं मान जाऊंगी कि आप राजा हैं। राजा ने काफी प्रयास किए उन लड़ती हुई भैंसों को अलग करने का, परंतु अपने प्रयासों में सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफी प्रभावित हुए और उन्होंने देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का संकल्प ले लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालराय की महानता से प्रभावित थे, इसलिए पंच देवताओं ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातु रानी ने मिलकर यह योजना बनाई, कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। सातु रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त तुम अगर अपनी संतान को देखोगी, वह मर जाएगी। इसके बाद तुरंत ही प्रसव का समय आया और रानी कलिंगा की आंखों पर सातु रानियों द्वारा पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सातु रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कलिंगा को उन्होंने बताया कि उन्होंने सिलवट्टे यानी पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में रख दिया। जो स्वयं भैरव के अवतार हों, उनका क्या कोई बाल बाका कर सके। दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातु रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छू के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ समझ न आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रातों के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। तब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें एक बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का काफी बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालराय अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में यह ज्ञात हुआ कि वह राजा झालराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओ यानी सातु रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। क्योंकि वह स्वयं भैरव अवतार थे, सब कुछ ज्ञात हुआ होने के बाद वह अपने पिता
मछुआरे के पास गए और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वो लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालराय की राजधानी की ओर चल पड़े। राजधानी के समीप एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लगा है। उसमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे यानी पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानी लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से करने लगी। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है, क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? लड़के ने बताया कि वह ही राजा की इकलौती संतान है, जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालुराय ही जानते थे। सब बातें सुनकर राजा लड़के की बातों पर यकीन हो चुका था, वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही राजा ने क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ समय पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला। अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। यही भैरव अवतार आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू गोलजू देवता और गौर भैरव यानी भगवान शिव का अवतार आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। बात करते हैं गोलू देवता के शावर मंत्र की, जो कि एक प्रचंड शावर मंत्र है। ओम नमो गुरु को आदेश, रिया हुंकार आऊं, बावन हंत के तोड़ तो आऊं, हो गोरिया कश्मीर से चली आयो, जटा पिकरन तो आयो, घरन तो आयो, गाजन तो आयो, भजन तो आयो, युंज तो आयो, पूजन तो आयो, हो गोरिया बाबा, बा करोड़ी करताणी को बंद, 9 करोड़ी उत्तराणी को बंद, 360 गंगा बंद, 989 नदी बंद, यक लागत से जार वेद की कला बंद, रूरू बंद, भूभू बंद, चंड बंद, प्रचंड बंद, दूना पोकर बंद, अरवत बंद, सबरत बंद, अगवाड़ा बंद का वेद बंधो, पीछे पिछवाड़ों को वेद बंधो, महाकाली जा बंदो, बंद बंद को गौरिया, हो गौरिया नरसिंह की दिष्टा बंद, युकाल की फांस बंद, चार कोड़े धरा बंद, लाया जो भैराओ बंद, खवाए चेड़ा बंद, सुगुरु विद्या को बंद जिगु। अगर जीवन में कठिनाई और जीवन दुख से भरा है, तो आप अवश्य गोलू देवता के चितई अल्मोड़ा मंदिर जरूर जाएं। यहाँ आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण ये घंटियां, ये चिट्ठियां बताती हैं। जहाँ सदियों से भक्त श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने यहाँ आते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाते हैं। हम जैसा मूढ़ व्यक्ति क्या गोलू देवता का महिमा मंडन कर सकता है, क्योंकि इनकी महिमा महाविशाल और महाअनंत है। जन जन हर्षुक न्याय वत्सल, भक्त वत्सल, दया वत्सल, प्रचंड प्रबल न्याय विधाता, कर्म धर्म पत्र लेख, महाचमत्कारी, महाअंतर्ज्ञानी, गोलूदेव भैरव अवतारी महाप्रभु, महाशुक न्याय दाता है। गोलू देवता का एक वैदिक मंत्र है जो इस प्रकार है, ओम नमो गौर भैरवाय च, कलिंगा नंदनाय च, श्री बाला गौरियाच, झालूराय सुताय च, शत्रुनाशकाय च, परित्राणाय च, महान्यायाधीशे च, श्री गोयल देवाय नमः। कुमाऊं उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय चितई अल्मोड़ा गोलू देवता का मंदिर है। यहाँ चंपावत में एक मंदिर है, नैनीताल घोड़ाखाल में एक मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के। मूल गोलू देवता को गौर भैरव अवतार के रूप में महाशिव के अंश माने जाते हैं और उनकी इस रूप में पूजा उपासना साधना प्रार्थना की जाती है। ये देव भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है गोलू देवता के मंदिर में आने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। जब गोलू देवता की कृपा और अनुमति हो, तब भक्त कैसे भी करके गोलू देवता के चरणों में या मंदिर में पहुंच जाता है। इसे चमत्कार कहें या कृपा, जो यहाँ पर हर दिन बरसती है। हर दिन हजारों भक्त मनोकामना मांगने आते हैं और चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिखकर गोलू देवता को अर्पित कर देते हैं। हजारों भक्त ऐसे आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो मनोकामना पूर्ण स्वरूप गोलू देवता को घंटियां चढ़ाने आते हैं।
गोलू देवता को भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। इसी प्रकार उनके भाई कलवा देवता भैरव के रूप में और गढ़ देवी शक्ति के रूप में स्थापित हैं। गोलू देवता को घी, दूध, दही, हलवा, पूरी और पकौड़ी का भोग लगाया जाता है। गोलू देवता को सफेद कपड़े, सफेद पगड़ी तथा सफेद शॉल अर्पित किया जाता है। यहाँ गोलू देवी देवता की दिव्यता, ये लौकिकता यहाँ अनुपम और अनोखी है, जिसका वर्णन या महिमा मंडन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ये प्रचंड प्रबल सर्वश्रेष्ठ न्यायप्रिय देव शिव अवतार गौर भैरवाय गोलजू महाराज हैं। ये महाशुभ पवित्र पावन महाकल्याणकारी भक्त दीन दुखियों के दाता विधाता गोलू देवता है। पल पल थल जल नभ वायु अग्नि में शुभ सुमृत अविनाशी देवभूमि उत्तराखंड के न्याय विधाता है। महाप्रभु गोलूदेव महादाता महाविधाता है। ये शक्ति भक्ति और न्याय के प्रचंड अवतारी शरणागत वत्सल भक्त वत्सल संकट हरण सुमंगल करण महालौकिक महाचमत्कारी महान्याय के महाशिव अवतार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में जय गोलू देवता जरूर लिखें। इसी के साथ आप सभी भक्तों को प्रणाम।